नमस्कार। मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक 48 आवर्स का एक एक्सपेरिमेंट था जो ई स्क्वायर करके बुक है। पैम गराउड का न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उसने 9 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। वो 9 टू डू इट योरसेल्फ एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव दैट योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी, यही बुक का नेम है उसमें। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है। अभी आज मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लेने वाली हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसिपल। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो किसी को मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और उनका सब इक्वेशन भी सबको पता है, E इज इक्वल टू MC²। मतलब अब हमको क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाना है अभी, लेकिन एनर्जी और मास ये कन्वर्टेबल है, मतलब एक ही कॉइन के 2 साइड है ऐसे बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज लिबरेटेड मैटर एंड मैटर इज एनर्जी वेटिंग टू हैपन। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं जो सॉलिड लगती है, जो मास लगता है, एक्चुअली अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो नीचे सबसे इसमें कम इसमें तो स्पेस रहती है और पार्टिकल्स रहते हैं जो मूव करते रहते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं ऐसे। तो जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो एक्चुअली सॉलिड नहीं है, वो भी एनर्जी है। इसी तरह हम भी एक एनर्जी है, हमसे भी एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो हम हमारे जैसे सारी मतलब जो जीवित और जो निर्जीव सारी चीज़ें एनर्जी से ही बनी हुई हैं और ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने वाला एक फील्ड है जो एनर्जी फील्ड है और हम उस एनर्जी फील्ड से इंटरैक्ट करते रहते हैं। और अब हमारा एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन कैसे बदलता है, तो जो भी विचार हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सारे हमारा एनर्जी फील्ड अफेक्ट करता है। तो अभी इसके लिए एक एक्चुअली आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ लास्ट एंड में। सो एंड तक वीडियो पूरी तरह देखिए आप, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये इस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का बेसिक ये है कि हम सब इतने इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो हम हमारे वाइब्रेशंस की वजह से जैसे हम वाइब्रेट होते हैं वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। और मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें होंगी अट्रैक्ट, और पॉजिटिव अगर हम सोच रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमसे जा रहा है, तो वैसे ही सारी इस फील्ड में से जो हमको मैच करती है वो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। इसके पीछे तो साइंस है कि ट्यूनिंग फोर्क भी आपने देखा है कि ट्यूनिंग फोर्क जो फ्रीक्वेंसी का रहता है वैसे ही अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क हो तो वो वाइब्रेशन करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ये एक्सपेरिमेंट के पीछे का, कि हमारे थॉट्स, हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, हम एनर्जी से बने हुए हैं और हमारे विचारों के, हमारे विचार, हमारे इमेजिनेशन, हमारे विजुअलाइज, ये हम कैसे अफेक्ट करता है हमारे एनर्जी फील्ड को, हम जो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं उसको। तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दिखाने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें एक किस्सा दिया हुआ है और वो किस्सा है एडविन गेन्स नाम के एक मिनिस्टर, एक्चुअली वो मिनिस्टर है चर्च में, जो पूरे यूएस में इसका प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि के लिए लेक्चर्स देते हैं कि कैसे प्रॉस्परस और कैसे अबंडेंस हमारी ज़िंदगी में लाना है। लेकिन वो पहले से ही ऐसे नहीं थे। वो मतलब वो पहले बहुत ही गरीब थे, मतलब शी डिडंट हैव एनी मनी। तो क्या हुआ कि जब वो उन्होंने ये शुरू किया काम, तो उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें तुम्हारी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा समृद्धि की, एबंडेंस की तरफ। तो वो बोले कि नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं इतनी गरीब हूँ, तो मेरे इसमें ये कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक तो तुम लिस्ट बनाओ कि क्या क्या तुम्हें चाहिए और उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है कि 15 मिनट में एक नोटपैड लेके बड़ी सी लिस्ट बना दी, क्योंकि इतनी गरीब थी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, राइट फ्रॉम कि जूते चाहिए, गाड़ी चाहिए और फिर कहाँ कहाँ घूमने जाना है, तो उसकी भी एक लिस्ट सब उसमें ऐड कर लिया। अब उसने उसमें लिखा था कि मुझे एक छुट्टी पे जाना है मेक्सिको सिटी में, क्योंकि वहाँ पे पिरामिड्स वगैरह उसको देखने थे और उसको थोड़ा स्पेनिश भी आता था। तो उनको लगा कि स्पेनिश का भी यूज़ हो जाएगा मेक्सिको सिटी में, मैं ट्राई भी कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो फिर लिस्ट हो गई। अभी उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको उस पर कुछ काम करना चाहिए। तो बोले कि ठीक है।
तो वो जाके ट्रैवल एजेंट के पास गई और ट्रैवल एजेंट के पास 3 महीने के बाद का उसने टिकट निकाल दिया, 8 दिन की छुट्टी का, मतलब बुकिंग वगैरह कर दिया। पैसे भरने नहीं थे क्योंकि पैसे उसको सिर्फ बुकिंग करना था, पैसे भरने के लिए पैसे थे ही नहीं, तो सिर्फ बुकिंग करके आ गई। और फिर उसने सोचा कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मुझे ये इसके मतलब ट्रैवल एजेंट के आगे शर्मिंदा होकर बोलना पड़ेगा कि नहीं ये पैसे अभी मेरे पास, मेरे को कैंसिल करवाना है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद फिर उसने वापस उसके टीचर ने उसको बोला कि नहीं, तुमको रिच लोगों की तरह सोचना चाहिए, रिच लोगों की तरह तुमको वाइब्रेट, मतलब वो क्या करते हैं देखो, तो उसकी तरह तुमको कुछ करना पड़ेगा वो ऐसे फीलिंग लाने के लिए। तो फिर वो ग्रोसरी स्टोर गई थी सामान लेने के लिए। तो जैसे अब हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम कम से कम जो सस्ते वाली चीज़ें और जो ज़रूरत की चीज़ें रहती है खाने पीने की उतना ही हम ये खरीदते हैं। लेकिन उस दिन उसने सोचा कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करते हैं, अगर अमीर हो तो कैसे सोचूं। तो फिर वहाँ पे एक काउंटर था गौरमे फूड का, कि जो मतलब महंगी चीज़ें रहती है वहाँ पे सब, इसने पहले कभी ली नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र वहाँ पे एक इसमें बॉटल में पड़ी जिसमें ऑलिव्स थे, उसके अंदर बादाम डाले हुए थे, आलमंड्स डाले हुए थे ऑलिव्स के अंदर, और काफ़ी महंगे थे वो। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा मेरे को फीलिंग आने के लिए मैं वो बाय करती हूँ, मैं वो खरीद लेती हूँ आलमंड्स ऑलिव वाले। तो फिर उसने वो ले लिए और फिर अपनी एक फ्रेंड है लारा, उसको फ़ोन किया। तो उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, तुम अब तुम्हारे सबसे अच्छे ग्लासेस वगैरह निकाल के रखना, तुम्हारे पूल के बाजू में बैठ के तो हम दोनों रेड वाइन पियेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आलमंड और ये ऑलिव का ये डब्बा लिया है, तो वो भी खाएंगे हम, और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम ऐसे कल्पना करेंगे कि हम दोनों मेक्सिको सिटी में हैं। तो वो फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आया पहले, लेकिन वो बोली ठीक है आ जाओ। फिर दोनों ने उसके स्विमिंग पूल के साइड में बैठ के वो बातें करना शुरू कर दिया, ऐसे कि जैसे कि वो दोनों ही मेक्सिको सिटी में हैं। तो ऐसे बोल रहे थे कि आज ये चीज़ें देख ली हमने, आज ये पिरामिड देख लिया, अभी कल बीच पे जाना है या यहाँ जाए, ऐसे सारा प्लानिंग, सारा कल्पना में, कुछ भी नहीं था। तो दोनों ने ऐसे मज़े लिए वो सारे इमेजिनेशन करके। तो फिर वो फ्रेंड को भी लगा कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो फ्रेंड ने क्या किया, उसने भी जाके वही ट्रैवल एजेंट के साथ उसने भी सारा बुकिंग कर लिया, और फ्रेंड के पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि एक 8-10 दिन के बाद फ्रेंड की माँ ने उसको फ़ोन करके बोला कि तुमको जाना है मेक्सिको सिटी, तो मैं तुम्हारी ट्रिप स्पॉन्सर कर देती हूँ, मैं तुम्हारे पैसे भर दूंगी। सो अभी फ्रेंड का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी इसको लगा कि एडविना को कि क्या है, मतलब वो मैं यहाँ एफर्मेशन और मैंने ये सारा शुरू किया और पैसे तो उसको मिल गए, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे ही कुछ दिन चले गए, कुछ पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ। तो फिर एक दिन ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया इसको, और उसने कहा कि अभी तक आपने पैसे नहीं भरे हैं, तो आप प्लीज़ ऑफिस आ जाइए, एक तो पैसे भरिए, नहीं तो फिर आपका बुकिंग कैंसिल करवा दीजिए। तो वो बोली अभी है तो नहीं पैसे, तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर उसको ऐसे समहाउ ऐसे इंस्टिंक्ट अंदर से लग रहा था कि जाते जाते माँ के घर से जाऊँ। तो फिर वो सोच रही थी कि पता नहीं उसकी माँ ने दिया है तो मेरी माँ भी कुछ देने वाली है या क्या, ऐसे क्यों लग रहा है। तो वो माँ के घर पे गई, तो माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हम दोनों ने ट्रिप प्लान की, और लेकिन मेरे को तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसने ये भी बताया मॉम को कि वो फ्रेंड की तो माँ भर रही है, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला कि मैं देती हूँ वगैरह। तो माँ ने कहा अब तुम क्या करने वाली हो। तो फिर इसको पता चला कि ठीक है, अभी मतलब माँ से भी कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। तो वो बोली कि कुछ नहीं, अभी मैं जा रही हूँ ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में, वहाँ जाके कैंसिल करवा दूंगी मेरा बुकिंग। तो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब निराश होके गुस्से से ही वो घर से बाहर निकल रही थी। तो माँ ने बोला कि नहीं, मेल बॉक्स में से मेरी थोड़ी सी मेल है, वो मैंने कलेक्ट नहीं की है, बाहर रहती है यूएस में मेल बॉक्स इसके, तो वहाँ से प्लीज़ मेरी मेल बॉक्स में से मेल मेरे को ला के दे देना। तो ठीक है बोल के वो मेल बॉक्स में गई, मेल बॉक्स में से मेल लाने के लिए मेल बॉक्स में से निकाली और देख रहे थे जस्ट कि क्या क्या है। तो उसमें इसके नाम का एक लेटर था। तो बोली कि मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, तो मेरे नाम का कहाँ से लेटर आया। तो उसने फिर कहा कि ये किसका है, उसका रिटर्न एड्रेस भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने खोला तो वो उसकी एक बहुत पुरानी रूममेट का लेटर था। तो उसने लिखा था कि हम मतलब काफ़ी साल पहले वो एक रूम शेयर कर रहे थे, और फिर तब उन्होंने काफ़ी सारा फर्नीचर वगैरह सेकेंड हैंड ही लिया था, लेकिन तब लिया था, और 3 महीने में इसको कहीं और जॉब लग गया दूसरी इसमें ओवरसीज। तो फिर वो छोड़ के वो सारे फर्नीचर वगैरह सब वो रूममेट यूज़ करती थी। तो उसने लिखा था कि अब मेरी शादी हो गई है,
तो मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने अपना सारा जो पहले फर्नीचर था वो काफ़ी साल पुराना था एक्चुअली, ये सारी किस्सा भी, तो मैं सारा वो बेच दिया है। और मतलब तुमको बहुत आश्चर्य होगा कि उसके काफ़ी सारे पैसे आए हैं, तो मैं तुम्हारा शेयर, क्योंकि हमने साथ में खरीदा था, तो मैं तुम्हारा शेयर तुम्हें लौटा रही हूँ। और मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन बुक, मतलब काफ़ी पुराना फ़ोन बुक में से तुम्हारे माँ के नाम से तुम्हारा, इसलिए माँ के यहाँ पे भेज रहे हो, फ़ोन बुक में से उनका एड्रेस मिला इसे। तो फिर वो इसलिए, और जो अमाउंट का चेक था उसमें इसका ना सिर्फ ट्रिप का खर्चा प्लस एक्स्ट्रा $100 का एक्स्ट्रा था, क्योंकि उसका मतलब ऊपर का भी खर्चा उसमें से निकल जाए ऐसे। तो ऐसे उस दिन उसको ट्रैवल एजेंट के पास जाते हुए वो चेक हाथ में आया, एंड वो फिर ट्रैवल एजेंट के पास जाके बुकिंग जो था उसके पैसे भर दिए। और फिर दोनों फ्रेंड्स मेक्सिको सिटी गई। और मेक्सिको सिटी में भी मतलब हर जगह जहाँ भी ये दोनों जाती थी वहाँ पे ना वो फ्रेंड को कोई ना कोई आके कोई फूल देता था, कोई गुलाब दे रहा है, कोई ऑर्किड दे रहा है, कोई लिली दे रहा है, कुछ बिल्कुल अनजान लोग ऐसे आके उसको एक एक फूल थमा के जाते थे। तो इसको फिर लग रहा था कि अरे मेरी फ्रेंड को तो इतने सरप्राइज मिल रहे हैं, पता नहीं मेरे को कब गॉड सरप्राइज देगा। तो फिर वो एक दिन होटल में दोनों फ्रेंड्स बैठे हुए थे, और होटल का जो वेटर है वो एक डिश लेके आया, और उसमें वो जो वो वैसे ही आलमंड्स, ऑलिव वाले आलमंड्स थे जो पहले रिच लोग के खरीदते होंगे या खाते होंगे सोच के उसने खरीदे थे, वैसे ही वो होटल की तरफ से उसके लिए वो आलमंड्स और ये लेके आया। सो ऐसे ही ये किस्सा है। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो आस तो बहुत इजी रहता है, मतलब क्या चाहिए तो हमको पता रहता है, लेकिन जो बिलीव रहता है वो थोड़ा सा ये रहता है कि होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो ये इसलिए आज किस्सा शेयर किया कि जैसे ऐसे हम चीज़ें सुनते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है, जो हम डाउट करने लगते हैं, क्योंकि डाउट एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो डाउट करने लगते हैं। तो ऐसे किस्से और ऐसे जब दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ने में थोड़ी मदद होती है। अब एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि ये हमारे थॉट्स हमारे वाइब्रेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो बुक में एक्सपेरिमेंट है वो अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। अभी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ऐसे वायर लगने वाली है, आप कोई भी वायर के हैंगर की वगैरह वायर निकाल सकते हैं। वायर को ऐसे एल शेप में करना है ऐसे, और उसमें एक इस साइड में, ये छोटे साइड में हमें एक कोई तो स्ट्रॉ हो या पाइप हो, ऐसे कुछ तो उसमें डालना है, ताकि हम वो डायरेक्टली वो वायर को कंट्रोल नहीं कर सके। जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा वो वायर के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। ये ऑप्शनल है, ये मैंने ऐसे डाला है कि आपको कैमरे में दिखाई दे, इसलिए मैंने 2 स्पंज के ये वाइट चीज़ें डाली हुई है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वायर रखिए। अब ये पकड़ना कैसे है, तो ये दोनों हाथ में ऐसे ये नीचे का सेक्शन पकड़ना है, वायर को हमारे इससे मतलब हम वायर को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। और जब पहले आप ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, मतलब हमारे जैसे मैंने पकड़ा है उस हाइट पे पकड़िए, अराउंड 10 इंचेस अपने शरीर के से सामने। जब पहले हम पकड़ते हैं तो मेरे को लगा कि बहुत हिलते हैं स्टार्टिंग में ये दोनों तो पॉइंटर्स। तो फिर उसके बाद हम अगर थोड़ा सा अपनी इस पे ध्यान दे, फोकस करें ब्रेथ पे, सांस पे ध्यान देना, तो ये बिल्कुल एकदम स्टेडी हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, तो अभी हमें देखना है कि जब हम नेगेटिव विचार करते हैं, कोई भी नेगेटिव भावना हमारे मन में आती है, हम उसको महसूस करते हैं, तो ये इसके हमारे एनर्जी फील्ड को क्या होता है। तो अभी ये दोनों आपको दिख रहा है कि ये सामने है। अभी मैं नेगेटिव कोई विचार करती हूँ कि जिसको सोच के कोई घटना हो, जिससे मेरे मन को क्लेश होता है या मुझे बहुत दुख होता है, तो ऐसे में कुछ अपने इसमें इमेजिन मतलब सोचती हूँ उसके बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखा आपने, जब मैं नेगेटिव कोई विचार करती हूँ तो मेरे ये दोनों ये जो वायर्स है ये क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं कुछ नहीं हिला सकती, क्योंकि मेरा हाथ तो मैंने ये पकड़ा हुआ है, मेरे को वायर से कुछ कंट्रोल नहीं है मेरे साथ। तो अभी ये नेगेटिव विचार किया तो ऐसे फील्ड हमारा एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी फील्ड कोलैप्स होता है, हम श्रिंक हो जाते हैं, हमारा एनर्जी फील्ड श्रिंक हो जाता है, हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों जो ये वायर्स हैं ये क्रॉस हो जाते हैं।
अभी इसका उल्टा करके देखते हैं कि पॉजिटिव कुछ सोचा तो क्या डिफरेंस होता है। तो अभी वापस मैं कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरी ज़िंदगी की बहुत खुशी का कोई पल, उसके बारे में सोचती हूँ कि मेरी बेटियों का जन्म हो, मेरे पोते का जन्म हो, कुछ भी ऐसे। तो देखिए तो देखिए अभी दोनों मेरे जो वायर है वो कैसे पूरे स्प्रेड आउट हो गए हैं। तो मेरा एनर्जी फील्ड, कुछ भी मैं खुशी का ये सोचूं या कुछ इमेजिन करूं, महसूस करूं, तो मेरा दोनों एनर्जी फील्ड मेरा बढ़ जाता है। तो ये दोनों देखिए, कुछ मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है इसका, अपने आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें, तो हमारा मतलब सारे थॉट से कितना डिफरेंस होता है देखिए। अभी एक चीज़ें एक और ये करके देखते हैं कि मैं अपने लेफ्ट साइड में मैं फोकस करने वाली हूँ। मैं देखने नहीं वाली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने अवेयरनेस से उस साइड में फोकस करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, आप भी देखिए। तो मेरी आंखें सामने हैं, लेकिन मैं अवेयरनेस से लेफ्ट साइड को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेफ्ट साइड रूम के। तो अभी दोनों वॉन्ड उस लेफ्ट साइड की तरफ चले गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी वापस सेंटर करती हूँ उनको। अभी राइट साइड की तरफ देखते हैं। तो मेरी नज़र सामने है, लेकिन मेरा अवेयरनेस से मैं देख रही हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं कि वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज, मतलब उस तरफ, तो जहाँ पे मैं उसको मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा, जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में देखती हूँ तो उस साइड पे मेरे वॉन्ड्स ये दोनों भी जा रहे हैं, जो भी वायर का है ये। तो जैसे आपने देखा, तो अभी ये आप करके देखिए। एक्चुअली ये द बेस्ट थिंग इज़ कि बहुत ही आसान है करना, तो आप घर पे ट्राई करके देखिए, क्योंकि एक अलग अनुभव है ये। सो देखने से सुनने से तो अच्छा है कि खुद ही महसूस करें। मैंने भी ये खुद करके देखा तो बहुत एक्साइटमेंट लगी। फिर मैंने अपने पति को, बच्चों को भी करने को दिया, तो सबका रिजल्ट यही है। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करें तो वो भी सब देखना पड़ेगा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ इसमें मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। आई एम जस्ट होल्डिंग इट, नीचे नीचे होल्ड करना है। तो आप स्ट्रॉ ऐसे कुछ भी देख के आपको पता चलेगा कि आप नहीं हिला सकते, ये अपने आप हिल रहे हैं। तो करके देखिए, मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर आपने ट्राई किया तो आपका रिजल्ट भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जिनको इसमें आनंद आए, इंटरेस्ट हो, उनको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले। और मैं ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू।